सीताराम बाबा जी। सीताराम। आज हम लोग माँ बेला माई धाम प्रतापगढ़ में हैं। दिव्य दर्शन माता रानी के प्राप्त हुए। हम लोग बाबा दिव्यदास जी के मुखार बिंदु से आज माँ बेला धाम का परिचय, उनका धार्मिक महत्व के बारे में सुनेंगे। बाबा जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रेम से बोलिए बेल्हा माई की जय। जय हो, जय हो, जय माता दी। यह स्थान प्रतापगढ़ जिले में सई नदी के किनारे बना हुआ है, जो कि त्रेता युग से सई नदी का प्रमाण मिलता है रामचरितमानस में। जब भगवान राम वन की यात्रा कर रहे थे तो सई नदी को पार किया था और यहाँ पे माता जी का दर्शन किया था। ये आदि शक्ति हैं, आदि स्वरूपा हैं, और जो भी भक्तजन जिस भी मनोकामना से आकर के माता जी का दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा अनुभव हुआ है। जिसको भी मौका मिले, अवसर मिले, प्रतापगढ़ में सई के किनारे बेल्हा माई का भव्य धाम बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग आ करके यहाँ का दर्शन लाभ लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। बाबा जी, ये मंदिर के पीछे जो सई नदी है, ऐसे लोगों की कहावत है कि भगवान राम जी इस नदी को पार किए थे। इसकी प्रामाणिकता के बारे में क्या कहीं उल्लेख है? इसका उल्लेख जो है वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस दोनों में। सई नदी का प्रामाणिकता, सबसे पहले भगवान राम अयोध्या से चलने के बाद तमसा नदी को पार किए थे, उसके बाद सई नदी को पार किए हैं, फिर गंगा जी को पार किए हैं श्रृंगेरपुर में। इसकी प्रामाणिकता जो है हमको रामचरितमानस में भी मिलती है और वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है। माँ बेला माई की आराधना करने पर हमें क्या क्या फल प्राप्त हो सकते हैं? जो भी आपकी मनोकामना होगी माता जी की कृपा से सब पूर्ण होगी। इसलिए कि जगत जननी है, कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो माँ चाहे और ना हो। इसलिए कि ऐसा दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि कुपुत्रो जायते माता कुमाता न भव। पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया। बाबा जी, माता रानी को अर्पण करने के लिए कोई विशेष परंपरा है? पीछे हमने देखा कुछ महिलाएं कढ़ाई भी चढ़ा रही थी, वो क्या परंपरा है? ये कढ़ाई चढ़ाना जो है यहाँ का विशेष परंपरा में है कि किसी की मान्यता पूरी हो जाती है तो आ करके अपने घर परिवार के लोगों को ले करके, नात बात रिश्तेदारों को ले करके यहाँ पे कढ़ाई प्रसाद मतलब पूड़ी और हलवा बनाते हैं, माता जी को उसका प्रसाद भोग लगाते हैं और उसी प्रसाद को सबको ये ग्रहण करते हैं। ऐसा यहाँ की परंपरा है। जैसा कि आप सभी लोगों ने बाबा दिव्यदास जी महाराज महातागी के मुँह से बेला माई धाम प्रतापगढ़ माता रानी के पूजा अर्चना, सई नदी के महत्व का, रामचरितमानस में उसके उल्लेख का, उनके मुखार बिंदु से हमने सुना। पीछे रसोई घर है, मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ कढ़ाई चढ़ाते हैं, पूड़ी सब्जी, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, सद्भाव होती है। और माता रानी के लिए अर्पण करने के लिए विशेष कुछ नहीं है। जो भी आपके पास इच्छा हो आप लाइए, माता रानी को अर्पण कीजिए, सच्चे हृदय से उनका नाम लीजिए, पुकारिए। माता रानी आपको हर वो एक चीज़ देंगी जिसकी आपकी चाह है, मनोकामना है। बस आपकी नीयत सामाजिक, पारिवारिक और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो समाप्त करने का समय आ गया है। आज बाबा दिव्यदास जी महाराज बेला माई धाम मंदिर प्रतापगढ़ से दर्शन का लाभ उठाकर अपने मत व्यक्त करते हुए आपको दिखाई दिए। साथियों, अगर आपको बाबा दिव्यदास जी की बताई बातें पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, समझ में आएंगी ही और पसंद भी आएंगी, क्योंकि सनातन धर्म से विचारधारा से प्रेरित है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर इस तरह से हमारे देश की विशिष्ट मंदिरों के बारे में, विशिष्ट त्योहारों के बारे में, विशेष पर्व के बारे में आपको सटीक जानकारी और ज्ञान प्राप्त होता रहे, ताकि आपका जीवन भक्ति भावना में मस्त रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम बाबा दिव्यदास जी को सीताराम कह रहे हैं। सीताराम बाबा जी। जय मई।